एक बार फिर से आपके सम्मुख हाजिर हूँ। एक बार आपसे प्रोफेटिक पिछला जो प्रोफेटिक वचन जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो उत्तर के राजा के विषय में था। आज एक और प्रोफेटिक कलाम लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। आज दक्षिण के राजा के विषय में बात करना चाहता हूँ। ये दक्षिण का राजा आज के समय में बहुत कठिनाइयाँ हम देख रहे हैं संसार में। जितनी भी उथल पुथल आपको दिखाई देती है वो आपको उनकी ओर से दिखाई देती है। उत्तर का राजा मैंने बताया था रशिया के लिए था, रूस के लिए था। आज हम जिस मिडिल ईस्ट को हम देखते हैं उसमें अधिकतर एक ऐसी जाति पाई जाती है जिसने लोगों को पूरे विश्व में आप देखिएगा कहीं ना कहीं लोग उससे अपने आप को त्रस्त पाते हैं। अपने पिछले लगभग 2 सालों में हमास का नाम सुना, जो खुदा के लोगों को और इज़राइल को नाश करने के लिए तत्पर थे, उनको समाप्त कर देना चाहते थे, इज़राइल का नाम मिटा देना चाहते थे। इस संघर्ष में आपने बहुत बड़े इस्लामिक नेशंस को भी, राष्ट्रों को साथ में आते हुए देखा होगा कि वो साथ में आए। और लेकिन कितने ऐसे देश थे जो इज़राइल के साथ में आके खड़े हुए। सिर्फ एक अमेरिका हमें दिखाई दिया, लोग अधिकतर नहीं दिखाई दिए, देश अधिकतर नहीं दिखाई दिए। रैदर उल्टा इज़राइल पर दोष लगाए गए, खुदा के लोगों पर दोष लगाया गया। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत यहाँ लिखा है। इसमें जब लोग कहते होंगे कि कुशल से है और कुछ भय नहीं, और जो उन लिखा तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से निकाल दें अगर हो सके, ताकि लोग पढ़ सकें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 3री आयत। कुछ भय नहीं जी तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जी जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा जी और वे किसी रीति से ना बचेंगे। लिखा है वह किसी रीति से ना बचेंगे। अगर आप इस घटना को, हमास वाली घटना को जानते होंगे तो वो कौन सा समय था जब ये विपत्ति उनके ऊपर आई थी। वो आनंद मना रहे थे, वो आनंद मना रहे थे। उनको लगता था दे आर द सेफेस्ट। एक्चुअली मैं भी जब इज़राइल गया था तो हम लोगों को बताया गया था वी आर सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हम लोग एक ऐसे स्थान पर हैं जो सबसे सुरक्षित स्थान आप कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है चारों ओर वो देश, वो इज़राइल ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहाँ वो तमाम देश जितने भी उसके चारों ओर पाए जाते हैं। पहले भी उन्होंने कई बार चेष्टा करी है कि इज़राइल को नाश करें, इज़राइल को ख़त्म करें, बहुत सारे किए। और इस बार तो अति हो गई कि इतने सारे रॉकेट, इतनी सारी मिसाइल्स और इतनी सारे प्रपंच और संगठन मिल करके सब लोग कर रहे थे। और सच्चाई ये मसीही जीवन के लिए भी कि अब हमें और संतुष्ट और आराम करने का समय नहीं है, ठीक है ना। अभी तक मसीही जितने, अगर हम क्रिश्चियन नेशंस बोल सकते हैं, ऑल्दो देयर आर नॉट एनी क्रिश्चियन नेशंस इन द वर्ल्ड, हम अगर नाम देना चाहें कि कोई मसीही देश है तो देयर आर नो क्रिश्चियन नेशंस, बिकॉज सब सेक्युलर अपने आप को समझते हैं। बिकॉज उन देशों में सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं तो वो अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, और यही हमारी कमी है। अमेरिका का जो $1 का डॉलर हुआ करता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, उस पर लिखा रहता था, उस पर प्रिंटेड होता था इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट। पता नहीं अब है कि नहीं है उस पर लिखा हुआ। वो चीज़ है कि वो चीज़ गायब हो गई, मुझे पता नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने खुदा को याद रखें और खुदा के लोगों को अपने साथ में रखें। वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड, वी नीड टू स्टैंड वन इन क्राइस्ट। मसीह में हमें एक होने की ज़रूरत है। ये समय है जब हम अपनी बुलाहट और चुने जाने को भी अहमियत दें। चाहे हमें समाज में हमें कोई ओहदा मिला हो, उस अहमियत को पहचानें, और चाहे हमें चर्च के अंदर यहाँ पर हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को हम कितना सीरियसली लेते हैं,
इसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस स्थान में जो परमेश्वर का पवित्र स्थान में है, इसमें हम परमेश्वर की सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको अहमियत देना सीखें, ज़रूरी है। एक कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। जब हम इस जाति की हम बात कर रहे हैं तो कुछ साल पहले की बात है। ISIS नाम मशहूर है, आप जानते हैं। ये आतंक का पर्याय था एक समय में। ईरान और उसके आसपास के इलाके में पूरा जो मिडल ईस्ट था, आतंक का पर्याय था, और लोगों को बंधक बनाया जा रहा था, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था। और मुझे तो ऐसा लग रहा था एक पल के लिए, क्या यार, ये बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स में जा रहे हैं, जहाँ राजाओं महाराजाओं के नीचे सब गुलाम रहा करते थे, दास रहा करते थे, ये उस स्थिति में जा रहे हैं क्या? लोगों को दर्दनाक यातनाएं दी जा रही थी। वो समय था, पीपल वर बर्न्ट अलाइव हु डिड नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने उनके जो भी ईस्ट हैं उनके पीछे चलना मंजूर नहीं किया, उनको जला दिया जाता था। या तो हमारी बात को मान लो, उनकी आराधना करना शुरू कर दो, या तो मर जाना पसंद करो। ये ज़िंदगी थी। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको या तो बेच दिया गया, उनको मार दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया, बहुत बुरा उनके साथ में व्यवहार किया गया। बहुतों के सर काट दिए गए, सर कलम कर दिए गए। USA का एक फ्रीलांसर पत्रकार था जो मुक्त शैली में, जो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, किसी अखबार के लिए काम नहीं करते हैं, एक पत्रकार था जिसका नाम, अमेरिकन पत्रकार था जिसका नाम जेम्स फॉली था। और उसका एब्डक्शन यानी कि उसको कब्जे में कर लिया गया था, और वो सीरिया में था, 2012 में था। फिर उसको अगस्त 2014 में आते आते फिर उसको बाद में काट दिया गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिका को हिला दिया था, जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया था कि, और लोगों ने देखा था कि ये लोग कितने क्रूर हो सकते हैं कि जो शख्स किसी भी तरीके से, जिसके पास कोई हथियार नहीं पाया जाता, जिसके पास में कोई फौज की कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनके अगेंस्ट में जाता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में उसने ऐसा किया। और इसी तरह से एक और इजरायली जर्नलिस्ट था, अमेरिकन इजरायली जर्नलिस्ट था, और उसका नाम बेसिकली वो यहूदी था, स्टीफन सॉथलॉफ करके उसका नाम था। उसको 2013 में किडनैप किया गया था, और ISIS के द्वारा 2014 में ही अगस्त में जेम्स को किया गया था, और स्टीवन को सितंबर 2014 में जो है उसको बीहेड कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि लोग किस कदर से खुदा के लोगों को, खुदा की कौम के विरुद्ध जो हैं वो खड़े रहते हैं, और उनसे किस प्रकार नफरत करते हैं। कुछ देशों से लोगों को आज के समय में, आप न्यूज़ अगर देखते होंगे, जानते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आप सुन रहे होंगे कि लोगों को निष्कासित किया जा रहा है, डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। वी डोंट वांट दीज पीपल इन आवर कंट्री, उनको निकाल दिया जा रहा है। जर्मनी में ऐसी ही जाति के लोगों के लिए अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया, सॉरी वी विल नॉट एक्सेप्ट दीज पीपल इन आवर कंट्री। इंग्लैंड में भी अशांति दिखाई देती है आपको, वहाँ पे जो मेन लंदन है वहाँ पर ज़्यादा संख्या में ऐसी ही जाति पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम फ्रांस में देखें तो फ्रांस में भी अशांति है। कुल मिलाकर के ये एक ऐसी जाति है जो अशांत करने वाली जाति है, जो खुदा के लोगों के, खुदा के कौम के विरुद्ध जो है खड़ी रही है। और 14 दिसंबर 2025 में देखें तो एक ISIS द्वारा टेररिस्ट अटैक हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, पिछले साल दिसंबर की घटना है। और लोग अपने बीच पे थे, एक गार्डन में थे, बीच पे एक गार्डन था पास में, और वहाँ पर अपने आनंद मना रहे थे। उन लोगों ने वहाँ जा कर के अपना टेररिस्ट अटैक किया, लोगों को मारा, ख़त्म किया। आज अगर हम पूछें, अगर हम सबसे कि वास्तव में ये कहाँ पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो लोगों को शायद एक आदि नाम याद आएगा, जो 9/11 का जो शख्स है उसी को लोग याद करेंगे, यार ये सारी करता धरता शायद यही रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मिडल ईस्ट में तो है, लेकिन वो इसकी जड़ें इससे कहीं ज़्यादा गहरी हैं। इस आतंकवाद की चर्चा बाइबल में भी है। खुदावन को भी ये चीज़ पसंद नहीं है जो ये लोग करते हैं, खुद परमेश्वर को भी नापसंद है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु
इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। लिखा है इसी जाति के लोग, 32 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यहाँ लिखा है इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। इवन गॉड सेज दिस, परमेश्वर के वचन में इन लोगों के लिए लिख दिया गया कि दीज आर नॉट द गुड पीपल। लिखा ये बिगड़ गए हैं, ये पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। परमेश्वर ने इनको कलंक बोला है। परमेश्वर के वचन में इन लोगों के लिए कलंक लिखा गया है। इन क्रिश्चियन बहुल देश जो हैं, जहाँ पर मसीही लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, में आतंकवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो ये अपनी चट्टान को भूल गए हैं, और चट्टान हमारा परमेश्वर है। 32वें अध्याय में जहाँ हम पढ़ रहे हैं, इसी की 18 से 21 आयत हम लोग देखेंगे, अगर लगा सकें तो बेहतर है। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ जी उसको तू भूल गया, जी और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई जी उसको भी तू भूल गया है। हाँ इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, जी क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। जी। लिखा है कि रिस, परमेश्वर जो है रिस दिलाने वाएगा, यानी कि एंगर दिलवाएगा। ठीक है ना। आज के समय में कुछ यही चीज़ आपको अमेरिका और ईरान के बीच में आपको कुछ ऐसी ही रिस दिलाने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं। वी सी द एंगर हैपनिंग। उस एंगर को हम देखते हैं। लोग आज डर रहे हैं कि आज अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, और जानते हैं सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि उस देश के लोगों में जो पहले एक उनकी रूट्स में था, उनकी जड़ में था कि खुदा उनका चरवाहा है, उस खुदा के पीछे उन लोगों ने चलना छोड़ दिया। यस देयर आर क्रिश्चियंस, यस देयर आर बिलीवर्स, वहाँ भी विश्वासी रहते हैं, ये बात सच है, और वो आत्मा और सच्चाई से खुदावन की आराधना करते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक देश के रूप में अगर हम देखें तो उस देश ने अपने खुदा को मानो त्याग सा दिया है। दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग। और जैसे कि इस आयत में हमने पढ़ा है, परमेश्वर जो है एक मूढ़ जाति से, 21वीं आयत इसकी पढ़ दी गई है, इसके आगे पढ़ दें जहाँ तक पढ़ा तब है। उसने कहा, जी मैंने उनसे अपना मुख छिपा लूंगा। लिखा है परमेश्वर जो है ऐसे देश से, अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं अपना मुंह छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े इस हैं जाति के लोग टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। धोखा देने वाले पुत्र हैं। नाम मसीही रखना सबको पसंद है, लेकिन चलना खुदा के पीछे मंजूर नहीं है। और मूढ़ जाति के द्वारा, बाइबल में इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, मूढ़ जाति के द्वारा, यानी कि एक मूर्ख जाति है ये, जो जाति अभी लोगों को क्लेश दे रही है पूरे विश्व में। 21वीं आयत में इसका जिक्र है और दे रखा है कि ये मूढ़ जाति है, और परमेश्वर एक मूढ़ जाति के द्वारा से रिस दिलाएगा, एंगर को पैदा करेगा, और जब एंगर पैदा होगा तो युद्ध भी पैदा होगा। हम उस चीज़ को पैदा होता हुआ हम देख रहे हैं, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। डैनियल 11 में डैनियल देखता है कि उसका एक राजा है, और वो एक ऐसे देवता की आराधना करता है जिसको उसके पूर्वज नहीं जानते थे, इजरायली नहीं जानते थे, यहूदी कौम नहीं जानती थी। वो एक ऐसी वस्तु का बलिदान देखता है जो उसके पूर्वज नहीं करते थे, समथिंग बीइंग ऑफर्ड टू दोज आइडल्स, जो उसने कभी अपने जीवन में अपने बाप दादों से कभी सुना नहीं था, वो उस चीज़ को होता हुआ देखता है। एक नए धर्म जो है पृथ्वी पर भविष्य में उत्पन्न होने वाला था, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो धर्म कौन सा था, और आज वो किस प्रकार से एक कष्ट का कारण जो है पूरे विश्व में हमें दिखाई देता है। परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर चिताना चाहते हैं कि वे उनके पीछे ना चलें, ऐसे लोगों के साथ में संगति ना करें, उनके पीछे ना चलें, उनके साथ खड़े ना हों। परमेश्वर की ओर से विपत्ति आती है। 32 की 23वीं आयत में लिखा है, मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। गॉड विल सेंड एरोज। अब यहाँ एरोज का मतलब एरोज नहीं है, एरोज का मतलब ऑब्वियसली यहाँ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स का है।
अब नए युग में आता है ना, पुराने समय में जब देखते होंगे लोग तो उनको वो अपने दर्शन में देखते होंगे तो उनको तीर लगते होंगे, ये बहुत बड़े बड़े तीर हैं जो आ रहे हैं इस देश से और इस देश को दूसरे देश के लोगों को लग रहे हैं, तो उसके विषय में दे रखा है, मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा. सो गॉड इज एक्चुअली टीचिंग अस एन एग्जाम्पल ऑफ अमालेक. ये अमालेक की जाति है, ये अमालेकियों का वंश जो है इस इलाके में रहता है. और अमालेक के विषय में अगर हम देखें तो ये एक ऐसी जाति थी, एक ऐसा शख्स था पहले जिससे ही जाति निकली, और वो खुदा का भय नहीं मानता था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था. उसने निर्बलों को भी मार दिया. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण 25 अध्याय और उसकी 17 से 19वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे. व्यवस्था विवरण 25 और उसकी 17 से 19. स्मरण रख जी कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था जी. तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया. हाँ, परमेश्वर याद दिलाना चाहता है इजरायलियों को कि तुम्हारे साथ क्या किया था, इन अमालेकियों ने क्या किया था. अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था. हाँ इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था जी. तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा. यानी कि इस जाति ने उन लोगों को मारा जो सबसे निर्बल थे, जो सबसे कमज़ोर थे, जिनके अंदर लड़ सकने की क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी, उन लोगों पर अटैक किया. यानी कि जो बहादुर हैं उनके ऊपर नहीं. और आप आज भी वही करता हुआ देखते हो. अगर आप देखोगे तो ये जाति वही करती है, जिनके पास कोई हथियार नहीं है उनसे लड़ लो भैया. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज. आज भी आपको संसार भर में ये जाति यही करता हुआ दिखती है. द टेरर अटैक्स जो हैं वो आपको ऐसे ही करते हुए मिलते हैं. 19 तक हो गया. इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जी जो वो तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है जी तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, जी. तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना. लिखा और- है क्लियरली, इट्स एन कमांडमेंट, इनको धरती पर से मिटा डालना. ठीक है ना. अगर उस समय अगर इजरायलियों ने इनको ख़त्म कर दिया होता तो ये मुसीबत आज जो आपको पूरे विश्व में दिखाई देती है ये नहीं होती. ये शांति देश में, पूरे देश में हमारे और पूरे विश्व में दिखाई दे रही होती है. बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें संसार में दिखाई देती है. अमालेक का नाम धरती से मिटा देना, कमज़ोरों को मारना जो है इनका, उन लोगों को निशाना बनाना, यही इस जाति का काम है. खुदा भी इस जाति से, जैसे कि मैंने बताया, वो प्रसन्न नहीं है. अमालेक एसाव का पोता था. अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये एसाव का पोता था. एसाव का बेटा था एलिफज, और एलिफज या एलिपज है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हिंदी में, और अमालेक फिर एलिफज का बेटा था. तो इस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं. एंड गॉड हैज़ टेकन एन ओथ, परमेश्वर ने शपथ खाई है कि इनको जो है वो इनके अगेंस्ट में खड़ा रहेगा. अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं, निकालेंगे निर्गमन और उसकी 17 अध्याय और उसकी 16वीं आयत. निर्गमन 17 अध्याय उसकी 16वीं आयत. और कहा, जी. यहोवा ने शपथ खाई है यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा. पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ता रहेगा. आज जो कुछ भी हो रहा है इसमें खुदावन की इच्छा शामिल है. खुदावन इजरायलियों को दिल से, आत्मा से जानता है कि एक्चुअली एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत पीसफुल कम्युनिटी है, ये लोगों के साथ लड़ना ही नहीं चाहती है. लेकिन अगर छेड़ दोगे गलती से तो मधुमक्खियों का छत्ता है ये, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, एंड दे विल बाइट यू, इट इज़ फॉर श्योर. ठीक है ना. आज हम देख चुके हैं कि जितने देश और जितनी भी वो चारों ओर जो अलग अलग संगठन थे जो इज़राइल के विरुद्ध खड़े थे, इज़राइल ने सबका नामो निशान मिटा दिया है, बिकॉज गॉड्स हैंड इज़ अपॉन देम. शमूएल भी जो है वो शमूएल हमें दिखाई देता है, शाऊल से वो यही बात बोलता है, सिखाता है जब शाऊल राजा बन गया था, नॉट टू शो एनी सिंपैथी टू Amalekites, बट शाऊल ने उन पर
दया दिखाई, और तब से ये चीज़ हो गई कि इज़राइल पर पीढ़ी पीढ़ी जो है ये युद्ध होता रहेगा. सो इट हैज़ बीन हैपनिंग, ये पहले से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है, और इसमें खुदावंद की इच्छा शामिल है. और अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में आपको जो दिखाई देते हैं, ईरान दिखाई देता है, तुर्की दिखाई देता है, इजिप्ट दिखाई देता है, ओमान दिखाई देता है, सऊदी अरेबिया दिखाई देता है, यमन दिखाई देता है, अफ़गानिस्तान दिखाई देता है. ये सारे के सारे देश एक ऐसे देश हैं जिनका मतलबी, जिनमें जहाँ खाली खून खच्चर के अलावा आपको आप कहीं कुछ दिखाई देता ही नहीं है. पीस डजंट रिजाइड इन दीज प्लेसेस. ये आपस में भी इसी प्रकार से दिखाई देते हैं. टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक हमास जो है, हिजबुल्ला जो है, हूती जो हैं, ये इन्हीं रीजन्स में ये पैसे इसलिए नहीं कमाते कि इनको अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ ग्रो करना है, कुछ बढ़िया बनना है, कुछ बढ़िया संसार में बन करके दिखाना है, अपने देश को ऊपर ले जाना है, अपनी जाति को बेहतर दिखाना है. वी क्रिश्चियंस हैव डन इट. ठीक है ना, हम क्रिश्चियंस ने इस चीज़ को किया है, मसीही देशों ने इस तरह से किया है, हमारे देश ने भी अपने देश ने भी बहुत तरक्की की है, कर रहा है. लेकिन इनको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है. ठीक है ना, जस्ट ऑपोजिट. दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट इवन, एंड देयर मनी इज वेस्टेड इन जस्ट टेरर. मतलब देख करके दुख लगता है कि जो कुछ कमा रहे हो, फाइनली कमा किस चीज़ के लिए रहो. अगर आप इनकी जगहों को भी देखें, द प्लेसेस वेयर दे रिजाइड, जहाँ वो रहते हैं एक्चुअली में, अगर आप गौर करें तो बेसिकली बैरन प्लेसेस. अगर आपको जगह इनकी जगहें दिखाई दें जहाँ ये लोग बेसिकली, जितने कंट्रीज़ हैं, इफ़ यू सी बेसिकली द मिडल ईस्ट कंट्रीज़ वेयर दीज रिजाइड, इराक है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, मतलब आपको बैरन लैंड्स दिखाई देती है. बैरन लैंड्स का मतलब ऑब्वियसली इट मीन्स द ब्लेसिंग्स व्हाट द लैंड शुड प्रोड्यूस, इट्स नॉट बीइंग प्रोड्यूस. वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि खुदावन ने आपको बरकत नहीं दी है. खुदावन ने आपको बरकत दी होती तो आप फलवंत होते, आपकी ज़मीन फलवंत होती, जिस स्थान पर आप रह रहे होते वो भी फलवंत होता. आपने खुदावन को अहमियत नहीं दी, इसीलिए वो चीज़ें भी फलवंत नहीं हो रही हैं. हमारे लिए सीखने से ये है कि हम अपने खुदा को अहमियत दें तो हमारी ज़मीन, हमारी संपत्ति, हमारी औलादें, सब कुछ फलवंत होगा. हमें इससे सीखने को ये मिलता है. एंड वी विल ग्रो इन लाइफ. हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. एंड दे किल पीपल थिंकिंग दैट दे हैव डन द सर्विस टू गॉड. वो लोगों को मारते हैं, उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपने, जिनकी वो आराधना करते हैं, उन्होंने उसकी सेवा करी है. नेतन्याहू यूज द नेम इवन. नेतन्याहू ने भी जो है, वो जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अमालेक के लिए डायरेक्टली टर्म यूज़ किया था अपनी स्पीच में कि ये लोग अमालेकी हैं. एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्रिटिसाइज हिम फॉर दिस. लोगों ने उसका विरोध किया था. और ये इस्लामिक नेशंस एदोम से, एसाव से और इस्माइल से निकले हुए लोग हैं, और ये खुदावंद के बैरी हैं, खुदावंद के लोगों के बैरी हैं. डैनियल 11 उसकी 40वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा, अंत के समय में दक्षिण देश का जो राजा है उसको सींग मारने लगेगा, ऐसी स्थिति आएगी. और लिखा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की बहुतायत से रथ और अब खोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि उत्तर के राजा के बारे में मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ एक बार में. तो वहाँ से अगर आप जानते हो तो उत्तर देश का राजा कौन था, और बवंडर की बहुत से रथ सवार के साथ में जहाज़ लेकर वो इस इलाके में अपनी चढ़ाई को करेगा, और वो इन देशों में वो अपने साम्राज्य को फैलाएगा. ठीक है ना. पिछली बार जब मैंने किंग ऑफ द नॉर्थ को प्रचार किया था तो वो रशिया का था. एंड वी सी द रशियन इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन. हम इस इलाके में हम रशियन इन्फ्लुएंस को हम देखते हैं. यहाँ जिन देशों का जिन एरियाज़ का जो मैंने पहले भी कुछ कंट्रीज़ का वर्णन किया, ये वो देश हैं, ये वो राज्य हैं जिन पर कहीं ना कहीं ये छाप दिखाई देती है और कि वो खुदावन के विरोधी हैं. और इसकी अगर 41 से 43 आयत में आएंगे, पढ़वाऊँगा नहीं मैं, और 41 से 43 आयत में जब चलते हैं तो दीज नेशंस विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया और द किंग ऑफ द नॉर्थ. ये इनके अंडर में रह करके जो है वो काम कर रहे होंगे. आज हमें
कुछ कुछ वैसी ही स्थिति हमें दिखाई देती है। एंड जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, जिनका नाम बशर हाफिज अल असद है, उनको पिछले साल दिसंबर के महीने में उनको हटा दिया गया और एक नया ग्रुप आया है हयात तहरीर अल शाम करके। उन्होंने उसको टेक ओवर किया है, उस कंट्री को टेक ओवर किया है और असद को वहाँ से भागना पड़ा है और वो रशिया में इस समय हैं और नए सरकार का वहाँ गठन सीरिया में हो चुका है। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग खुदा के विरुद्ध खड़े होंगे, खुदावन उनको भी अपदस्थ कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड सेटअप्स किंग एंड रिमूव्स किंग्स। खुदा जो है राजाओं को बैठालता है और उनको गद्दियों से हटा देता है। रीज़न क्या है कि वो राजाओं को बैठाए और उनको हटाए? ये भी तो हो सकता है कि जिस राजा को बैठाए उसकी पीढ़ी चलती रहे। हमने बहुत अपने देश के इतिहास में पढ़ा है, ये फलाना राजा है, उसकी ये बेटा बना, फिर उसका बाद ये बेटा बना, फिर उसके बाद ये बेटा बना। हम पढ़ते रहे, लेकिन ऐसा क्यों? अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, क्योंकि गॉड डजंट वांट दीज पीपल टू बी ओवर देयर। वो नहीं चाहते, खुदावंद नहीं चाहते इस चीज़ को। सीरिया की राजधानी में दमिश्क जो कहलाती है, या इंग्लिश में इसको डैमस्कस बोलते हैं, शाउल भी जो था वो मसीहों को बहुत सताया करता था, उसने बहुत सताव किया था। तब कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह से जब उसका सामना हुआ, उसको ग्रहण किया, आत्मा से रिसीव किया, तब क्रिश्चियंस सीरिया में उस समय थे जो खुदा के पीछे चल रहे थे और क्रिश्चियंस का वहाँ बहुत दमन हुआ एंड कई करोड़ों में संख्या थी जो वहाँ पहले सीरिया में वहाँ क्रिश्चियंस रहा करते थे। बट अब बिल्कुल बोलना चाहिए पॉइंट परसेंटेजेस में, 1% भी नहीं है, पॉइंट परसेंटेजेस में अब मसीही सीरिया में पाए जाते। क्रिश्चियंस जनरली हैव लेफ्ट दैट एरिया। बताना इसके ज़रिए ये चाहता हूँ कि खुदावन जो है उसकी मर्ज़ी पर चलें। गॉड परमेश्वर ने एलिया को बुलाया कि यहू को और एलिशा को जो है, जो इस इलाके को बिलोंग करते थे, इस इलाके को दमिश्क को बिलोंग करते थे, यहाँ पर यहू को उसका अभिषेक किया, उस एलिशा का अभिषेक किया और परमेश्वर ने इस स्थान पर बहुत बरकत दी है। पहले इस बात के ज़रिए से मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर आज इस स्थान पर बरकत नहीं है तो उसका कारण ये है कि इन लोगों ने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल वर मूविंग बिहाइंड गॉड, परमेश्वर के पीछे चलते थे, लेकिन आज नहीं चलते, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ऐसी जाति बन गए हैं जो खुदावन के विरुद्ध ही खड़ी हुई दिखाई देती है हमें। और सच्चाई ये है कि गॉड विल डिलीवर हिज पीपल हुज नेम इज इन द बुक ऑफ द लाइफ। परमेश्वर और इन लोगों का जो इस जाति को बिलोंग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इनसे नफरत करता है, आत्मा से नफरत करता है, और जिनको ज़िंदगी भर हमेशा जो है इसी पलों में रखेगा, खुदावन ने इनका नाम निश्चित रूप से अपनी जीवन की पुस्तक से काट रखा है। हमारे सीखने के लिए आज के वचन से ये चीज़ है कि उस खुदावन को कभी मत छोड़िएगा जो आपकी उन्नति का परमेश्वर है, और उन लोगों के समान मत बन जाइएगा जिन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया और आज दुख को झेलते हैं, मूर्खता करते हैं और अपने जो ब्लेसिंग्स मिली भी हैं उसकी वो कदर नहीं करते। जिन जगहों पर वो रहते हैं, खुदावन ने असंभव स्थानों पर उनको जीवित रखा है। खुदावन का धन्यवाद देना चाहिए उनको, लेकिन वो खुदावन के सम्मुख ही नहीं रहना चाहते। आपके लिए आशीष का बात यह है कि हम यहाँ परमेश्वर के भवन में बैठ करके हम आराधना कर पा रहे हैं। पता नहीं इन देशों में कितनी जगह चर्चेस हैं, नहीं हैं, कितनी जगह मसीही लोग आराधना कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मे बी 1 or 2 कंट्रीज माइट भी यहाँ वहाँ छिप करके शायद आराधना करते होंगे। बड़ा कठिन सा हमें पल दिखाई देता है। हमें इस बात के लिए हमेशा अपने इस बात को बना करके रखिए कि हर हाल में हमें खुदावन के हुजूर हमें चलना है और बने रहना है। इसी में आपकी सक्सेस छिपी है,
इसी में आपकी हैप्पीनेस छिपी है, इसी में आपका शालोम छिपा है। शालोम जब हम बोलते हैं तो साधारण हिंदी में इसका मीन्स होता है शांति, लेकिन अगर हम इसको इब्रानी भाषा में अगर हम इसको समझेंगे तो इसका मायने गहरा होता है। इसका मायने होता है शांति आप तक कब तक पहुंचेगी, हाउ विल पीस एक्चुअली रीच यू। वो शांति आपके पास तब पहुंचेगी जब यहाँ पर युद्ध नहीं हो रहा होगा, जब यहाँ युद्ध नहीं हो रहा होगा, जब आप संसार में युद्ध को नहीं लड़ रहे होगे, जीवन में आपके आसपास जितने लोग होंगे आपका मेल उन सब लोगों के साथ में होगा, आप उनके साथ प्यार से रह रहे होगे, प्यार के साथ चल रहे होगे। दिस थिंग शुड बी ओवर देयर। परमेश्वर के वचन से आज की आशीष और आखिरी बात बता करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ, ओवर करना चाहता हूँ। बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के अब जब हम 40 दिनों में आगे बढ़ने वाले हैं, दिस इज़ द टाइम, ये वो समय है, अपने आप को खुदावन की उपस्थिति में डाल दीजिए कि खुदावन अभी तक शायद वो हमने काम नहीं किया, लेकिन अब हम अपने आप को आपकी प्रेजेंस में लाएंगे और अपने आप को हम आपकी प्रेजेंस में रखेंगे और बनाए रखेंगे। सिर्फ 40 दिन नहीं, आगे भी सारे साल भर भी और जीवन भर भी। इस चीज़ को मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।